नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष चंद्रा। आपको अपना YouTube चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको मैथ्स में परसेंटेज का कुछ प्रश्न सॉल्व कराएंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब आपके मन में प्रश्न ये जरूर उठा होगा कि हमने बीच में बहुत बड़ा गैप किया था, बहुत लंबे समय में मैंने वीडियो नहीं डाला। जी हाँ, कुछ पर्सनल इशू, पर्सनल प्रॉब्लम थे, इसलिए मैंने नहीं डाला। भरसक प्रयास करूंगा, कंटिन्यू अर्थात लगातार वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा और अपलोड करूंगा। आप देखिए, मुझे सपोर्ट करिए ताकि हम भी मोटिवेट हों और हम और वीडियो बना सकें। तो यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कहा गया है, एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 10/3 के बजाय 3/10 से कर दिया। इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? अर्थात एक छात्र को कहा गया था 10/3 से गुणा करने के लिए, उसने गलती क्या किया, 3/10 से गुणा कर दिया। कहा गया कि वो जो गलती किया उसको बता दो। पहला ऑप्शन क्या है, 1011 अर्थात 1011.11%। दूसरा ऑप्शन है 45.5%। तीसरा ऑप्शन है 91% और चौथा ऑप्शन है 505.56%। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, छात्रों को क्या कहा गया था? छात्रों को कहा गया था कि 10/3 से गुणा करने के लिए, लेकिन छात्र ने गलती क्या किया, 3/10 से गुणा कर दिया। अब आप ध्यान से देखेंगे, चाहे 3 का 10 से गुणा कर दीजिए 30 होगा, चाहे 10 का 3 से गुणा कर दीजिए 30 होगा। तो कहना ये चाह रहा हूं कि छात्र से ये कहा गया था कि 10/3 से गुणा करने के लिए ये सही सही कहा गया था, अर्थात सही। और एक जगह मैं गलत लिखूंगा क्योंकि वो गलती भी किया। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, छात्र को सही से क्या 10/3 गुणा करने के लिए कहा गया था और उसने गलती क्या कर दिया, 3/10 से गुणा कर दिया। 10/3 से कहा गया था और उसने गलती क्या किया, 3/10 अर्थात उसने पलट दिया। तो आप मुझे बताइए, अभी मैंने आपको दिखाया था चाहे 10/3 लिखिए, चाहे 3/10, चाहे इसका इससे मल्टीपल करिए तब भी 30 होगा, चाहे इसका इससे मल्टीपल करिए चाहे तब भी 30 होगा, चाहे दोनों का डिफरेंट कर लीजिए, दोनों का एलसीएम 30 होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं इसमें 30 का इसमें भी मल्टीपल करूंगा और 30 का मैं इसमें भी मल्टीपल करूंगा। अब 30 से 3 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 दहामा 30 और इससे 10 से सिंप्लीफाई करेंगे 10 जाए 30। तो ये 10 दहामा कितना होगा, 10 दहामा ये 100 होगा और ये 3 त्रिका कितना होगा, ये 3 त्रिका 9 होगा। अब ध्यान से बात को समझिएगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 10/3 जो गुणा करने के लिए कहा गया था लिख दिया और गलती क्या किया था, 3/10 प्लस मैं भी वैसे ही लिख दिया। अब 30 कहाँ से आया, क्योंकि 10 3 करोगे 10 जाए 30, चाहे एलसीएम लोगे तब भी 10 जाए 30। तो मैं 3 सिंप्लीफाई किया, 3 दहामा 30 तो 10 दहामा 100 सही वाला हो गया। गलती क्या किया, 10 जाए 30, 3 त्रिका 9, 9 की गलती कर दिया। अब हम क्या करेंगे, वो कह रहा है त्रुटि कितने की त्रुटि, गलतियां क्या की। तो सही में से गलती कितना किया है, 9। तो आप मुझे बताइए 100 में से 9 अगर हम दोनों का डिफरेंट निकालेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे तो 100 में से 9 गया कितना होगा, 91। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मैं त्रुटि निकाल रहा हूं। मैं क्या निकाल रहा हूं, त्रुटि। तो 91 बटे क्या लिखा जाता है, हमेशा याद रखिएगा, नीचे हमेशा सही लिखा जाता है और सही कितना है, 100। और परसेंट निकालने की बात कर रहा है तो गुणे क्या करेंगे, 100 और ये 100 कट गया तो हमारा क्या होगा, 91%। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी सही रहा। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ाया जाता है तथा इसके आधार की त्रिज्या को 10% घटाया जाता है, तो बेलन के पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा? पहला ऑप्शन है 2.5% इंक्रीज, दूसरा ऑप्शन है 3.5% इंक्रीज और तीसरा ऑप्शन है 2.5% डिक्रीज और चौथा ऑप्शन है 3.5% डिक्रीज। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब भी कभी भी 2% की बात की जाए, चाहे वो बढ़ाने की बात की जाए, चाहे वो ऐसा हो दोनों परसेंट बढ़ाने की बात की जा रही है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान क्या करेंगे 100, ये फॉर्मूला लगाएंगे। यदि यहाँ भी बढ़ाने की बात की जा रही है अर्थात इतना परसेंट की वृद्धि फिर इतना भी परसेंट की वृद्धि, तो क्या परिवर्तन होगा, तो ऐसे में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। अगर एक तरफ क्या हो, इंक्रीज हो और दूसरी तरफ क्या हो, डिक्रीज हो, अर्थात एक तरफ बढ़ रहा हो दूसरी तरफ घट रहा हो, ऐसा अगर पूछ ले तो x यहाँ बढ़ रहा है तो प्लस एक्स, यहाँ घट रहा है तो माइनस वाई और प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ पे प्लस गुणे माइनस करेंगे माइनस होगा, एक्स वाई अपान क्या होगा 100। अगर दोनों बढ़ रहा है तो ये फॉर्मूला, अगर एक बढ़ रहा है एक घट रहा है तो ये वाला फॉर्मूला हम फॉलो करेंगे। अगर
हमारा क्या हो, अगर एक घट रहा हो और दूसरा क्या हो, बढ़ रहा हो, तो हम क्या करेंगे, पहले में माइनस एक्स, दूसरे में प्लस वाई, फिर प्लस माइनस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये वाला फॉर्मूला करेंगे। अगर दोनों घट रहा हो तो हम ऐसे में क्या करेंगे, माइनस एक्स माइनस वाई, क्योंकि दोनों घट रहा है, और माइनस माइनस प्लस एक्स वाई अपॉन 100। जब भी कभी भी 2% की बात की जाए और दोनों में अगर वृद्धि की बात की जा रही है तो एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अगर एक की वृद्धि हो रही है और एक की कमी हो रही है तो एक्स माइनस एक्स वाई अपॉन 100। अगर एक कमी हो रही है दूसरी वृद्धि हो रही है तो माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। अगर दोनों की कमी हो रही है तो माइनस एक्स वाई और प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो इस सवाल में आप देखेंगे यहाँ पे वृद्धि हो रही है, अर्थात 15% बढ़ाया जा रहा है, लेकिन दूसरी जगह क्या हो रहा है, घटाया जा रहा है, अर्थात एक तरफ वृद्धि हो रही है दूसरी तरफ कमी हो रही है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला, अर्थात एक्स माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो यहाँ मैंने देखा कि एक वृद्धि हो रही है दूसरे में कमी हो रही है, तो x वृद्धि हो रही है माइनस y कमी हो रही है, तो प्लस माइनस माइनस एक्स वाई अपॉन क्या 100। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये मैं कैसे कर रहा हूँ, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्लस एक्स वाई है और यहाँ पे माइनस वाई है। अब यहाँ पे बीच में प्लस था और यहाँ पे प्लस एक्स है क्योंकि यहाँ है, और गुणे माइनस वाई है और बटे क्या है 100 है। तो प्लस माइनस माइनस और माइनस का प्लस से गुणा करोगे तब भी माइनस, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया हूँ, माइनस लगाया हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहला वृद्धि हो रही है तो 15 यहाँ हम लिखेंगे, और दूसरा कमी हो रही है तो माइनस 10 लिखेंगे, और प्लस माइनस माइनस 15 गुणे क्या करेंगे 10 करेंगे, 15 गुणे 10 और बटे क्या करेंगे 100 करेंगे। तो यहाँ पे ये एक शून्य से कट गया, तो 15 में से 10 क्या क्या हो गया, 5 हो गया, माइनस। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 15 है और यहाँ पे क्या है 10 है, चाहे तो आप क्या कर लीजिए 5 तिहाई 15, 5 दूना 10 और 3/2, 3 का आधा 1.5 होगा, और इससे जब इतना घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3.5। और यहाँ ध्यान से देखिए ये भी प्लस में था, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, और जब प्लस है तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, अर्थात बढ़ोतरी होगी। ऑप्शन नंबर बी सही रहा। अगर इसको हम दूसरे तरीके से देखें तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, 15% बढ़ाया जा रहा है, अर्थात 15% इंक्रीज किया जा रहा है। किसमें, ऊंचाई में, हाइट में 15%, क्या ऊंचाई जो आपका दिया है, ऊंचाई में क्या किया जा रहा है, ऊंचाई में 15% इंक्रीज किया जा रहा है। तो 15% परसेंट का मतलब बटे 100 होता है, तो 5 तिहाई 15, 5 दिशा में 100। अगर आपको परसेंटेज निकालना नहीं आ रहा है तो हम नीचे लिंक दे देंगे, आप हमारे पुराने वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ 15% का मतलब बटे 100 होता है, 5 नहीं 15, 5 भी सामने 100, अर्थात क्या हुआ 3/20 हुआ। तो यहाँ पे ऊंचाई क्या कह रहा है, ऊंचाई में अगर आप ध्यान से देखेंगे 3/20 अर्थात 20 यहाँ पे लिखेंगे, और वृद्धि हो रही है तो 20 और 3 कितना 23, अर्थात यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 23 लिखूंगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, त्रिज्या में 10% की कमी हो रही है, अर्थात त्रिज्या जो दिया है वो 10% की कमी हो रही है। तो 10% को हम क्या लिखेंगे आप बताइए, तो 10% का मतलब बटे 100, ये 0 0 कट गया, 1/10। अगर यहाँ 10 है, कमी हो रही है, तो 10 में से 1 कितना होगा 9 होगा, यहाँ 10 और यहाँ पे कितना होगा 9 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, बीज धामा कितना होगा 200 होगा, और यहाँ पे 29 नवैया कितना होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे 9 दूनी 18 180 और 9 त्रिक 27, तो कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 15% को मैंने निकाला तो 3/क्या आ रहा था 20 आ रहा था, तो वृद्धि हो रही थी 20/3, यहाँ पे क्या आ रहा था आपका 3/20 आ रहा था, वृद्धि हो रही थी 20 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 23, यहाँ पे 20 था, यहाँ पे कितना हो गया 23 हो गया। और यहाँ पे क्या 10% की कमी हो रही थी, 10% का मतलब बटे 100, 0 0 कर गया, 1/10, 10 था कमी हो रही थी, तो 10 में से 1 गए कितना हो जाएगा 9। अब इसका मल्टीपल करेंगे तो 20 धामा 200, इसका मल्टीपल करेंगे तो 260। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, ये 200 इधर है और इधर कितना है 260, ये बढ़ रहा है घट रहा है, आप कहोगे बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 7 बढ़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये 7 बढ़ रहा है तो हम लिखेंगे 7 और बटे क्या, ये वाली वैल्यू 200 और मल्टीपल कितना 100, मल्टीपल कितना 100। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 2 0 2 0 कट गया, साथ में अगर हम 2 का भाग दें तो हमारा आएगा 3.5, और यहाँ पे जब बढ़ रहा था तो ये भी क्या होगा इंक्रीज होगा, अर्थात बढ़ोतरी होगी। तो ऑप्शन कौन सही रहा, ऑप्शन नंबर बी सही रहा।
हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, अर्थात 8% जो मतदाता थे वो मत नहीं डाले, अर्थात मत का प्रयोग किया ही नहीं। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, अर्थात एक जीतने वाला होगा, एक हारने वाला होगा। विजेता के कुल वोट के 48% मत प्राप्त हुए, अर्थात जो जीतने वाला था उसको कुल वोट के 48% मत प्राप्त हुए तथा उसने 1100 अर्थात 1100 मतों से विजय प्राप्त किया, अर्थात 1100 मतों से वो जीत गया। 48% जब मत प्राप्त हुआ तो उसमें से 1100 मतों से वह क्या हो गया, जीत गया, अर्थात विजय प्राप्त कर ली। तो कह रहा है चुनाव में कुल कितने उम्मीदवार थे, पहला ऑप्शन है 21,000, दूसरा है 23,500 और तीसरा है 22,000 और अर्थात चौथा है 27,500। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो हम पूरा क्या करते हैं, ये हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो पूरा मतों की संख्या हम कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं पूरा टोटल 100 मानता हूं। अब इनमें से क्या हुआ, 8% ने मतदाता का प्रयोग किया ही नहीं, तो जब इनमें से 8% मतदाता का प्रयोग नहीं किया, अर्थात मत का प्रयोग नहीं किया 8%, तो किया कितना होगा, मत का जो प्रयोग किया होगा वो कितना किया होगा, 92%। क्योंकि भाई जब 100 में से 8% नहीं करेगा तो 92% जो होगा, 92% जो होगा वो मत का प्रयोग तो करेगा ना, तो 92% अपने मत का प्रयोग नहीं किया है। अब हम इसकी बात नहीं करेंगे, जब भी बात करेंगे इसकी, क्योंकि ये वर्थ गया। अब इसकी हम बात करेंगे, कह रहा है चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, अर्थात एक जीतने वाला होगा, एक हारने वाला होगा, सही बात है, हम इसकी बात करेंगे। तो इनमें एक जीतने वाला होगा, और एक कौन होगा, एक हारने वाला होगा। ठीक, यहाँ तो बात समझ में आ रही है। कह रहा है विजेता के कुल वोट के 48% मत प्राप्त हुए, अर्थात जो जीता है ना वो 48% मतों से जीता है, 48%। तो आप मुझे बताओ, अगर 92 में से 48% जीत गया तो हारेगा कितने से, तो हारेगा 44% से। बात को समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, फिर से मेरी बात को समझो। 100 मैं माना मतों की संख्या, और उनमें से 8% मत का प्रयोग किया ही नहीं, तो 8 का नहीं किया तो 92% का किया होगा। तो 92 में से जो जीतने वाला, कह रहा 2 उम्मीदवार हैं, एक जीतने वाला एक हारने वाला, और 92 में से 48% मतों से वह क्या किया, जीत गया, अर्थात 48% मतों से वह जीत गया। तो हारेगा कितना, 44, क्योंकि 48 और 44 कितना होगा, 92 होगा। अब आप मुझे बताइए, ये दोनों का डिफरेंट, ये दोनों का अंतर कितना होगा, ये दोनों का अंतर कितना होगा, 4 होगा। और ये 4 की वैल्यू, जो ये दोनों का अंतर 4 होगा, तो ये जो 4 की वैल्यू है, जो जीत रहा है वो कितने वोटों से जीत रहा है, अर्थात 1100 मतों से जीत रहा है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 1100। अब एक की वैल्यू हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचा, 3 बचा, 30 हुआ, 4 सत्तू 28, 2 बचा, 4 पंचू 20, अर्थात एक की वैल्यू कितना हो गई, 275। और यहाँ पे मतों की संख्या, अर्थात मैंने 100 लिया था, तो जब इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो ये 100 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 27500, अर्थात 27,500। और ये ऑप्शन कौन सही रहा, ऑप्शन नंबर डी सही रहा। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। पहला ऑप्शन है 10%, दूसरा है 7%, तीसरा है 11.11% और चौथा है 18.92%। तो यहाँ पे बात को ध्यान से समझिएगा, कह रहा है 2 संख्या एक तीसरी संख्या से, अर्थात 3 संख्याएं हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट, ये हमारा सेकंड रहा, और ये हमारा क्या रहा, थर्ड रहा। कह रहा है 2 संख्या तीसरी संख्या की तुलना में, तो तीसरी संख्या हमारा कितना, 100% पढ़ रहे हैं, तो तीसरी संख्या कितना, 100। कह रहा है 2 संख्या तीसरी संख्या की तुलना में पहला 30% कम है, दूसरा कितना है, 37% कम। पहला कितना परसेंट कम है, 30%, तो 100 में से 30 गए कितना होगा, 70 होगा। और दूसरा कितना कम है, 37, और 100 में से 37 गए कितना होगा, 63। अर्थात 3 संख्याएं हैं, तीसरी संख्या ये है, तीसरी की तुलना में पहला 30% कम है, तो 100 में से 30 गए 70, और दूसरा
37% कम है तो 100 में से 37 पे कितना होगा, 63 होगा। अब यहाँ पे क्या करें, दूसरी संख्या को, बात को समझिएगा, करें दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर। अब दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंट, तो दोनों का डिफरेंट कितना होगा, 7 होगा, क्योंकि 70 में से 63 गए, 7 होगा। अब यहाँ पे बात को समझिए, मैं 70 रखूं या 63, यहाँ पे क्या करें, दूसरी संख्या को, तो हम क्या करेंगे, ये दूसरी संख्या की बात कर रही है, दूसरी संख्या को भी लिख रहा है तो बात भी कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, 63 लिखेंगे, कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे दूसरी संख्या को कर रहा है तो दूसरी संख्या हमारी क्या होगी, नीचे होगी, और मल्टीपल क्या करेंगे, 100 करेंगे, और 7 में यहाँ कितना होता है, 63, अर्थात 100 बटे कितना हो जाएगा, 100 बटे कितना हो जाएगा, 9 होगा। 7 में 63 तो 100 बटे 9, और 9 से जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 कम 9, 9 कम 9, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अर्थात 11.11 ऑप्शन नंबर सी सही रहा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए अर्थात पास हुए और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए अर्थात फेल हुए। उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए थे? पहला ऑप्शन है 5800, दूसरा है 6200, तीसरा है 6000 और चौथा है 5000। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एक परीक्षा में 92% छात्र क्या हुए, पास हो गए अर्थात उत्तीर्ण हो गए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो हमारे पास हैं वो कितने हैं, 92%। तो 92% जब पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे, 8%। अब आपके मन में हो रहा है कि ये 8%, ये मैं कहां से लिख दिया, भाई परसेंट पढ़ रहे हो, 100 है, और यहाँ पे मैं 100 को मानूंगा। 100 में से 92% जब पास होंगे तो फेल कितने होंगे, 8% होंगे, क्योंकि 92 8 कितना होता है, 92 8 कितना होता है, 100 होता है। अब यहाँ पे जो बात कर रहा है वो ये कह रहा है कि 480 छात्र क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो मैं क्या करूंगा, ये 8% फेल है, वहां पे 480 छात्र भी फेल हुए हैं, 8% का 480 छात्र फेल हुए हैं, तो 8% का 480, तो 1% का कितना होगा, 8 6 48, 60 होगा, और यही 100 का कितना हो जाएगा, 100% का कितना हो जाएगा, 60 गुणे 100, तो ये हो जाएगा आपका 6000। और ऑप्शन हमारा कौन सही रहा, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही रहा।